तो कैसे हो प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रयिकता कहते हैं। जैसे में आप लोग समझ गए होंगे यूट्यूब के थंबनेल देखकर कि आज प्रयिकता का क्लास है। तो प्यारे स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी चालू करने से पहले, या तो प्रयिकता इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रयिकता चालू करने से पहले आपको कुछ चीज़ जो है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू में आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि कैसे सर बनेगा, ये कैसे आप पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, पी को हम क्या बोलेंगे, ये सब। तो शुरू के बाद सबको आप इतना अथी मत लीजिएगा, अब आगे क्लास दिखेगा आप लोगों को समझ में आने लगेगा। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, आगे हम अभी चालू करने वाला है क्लास। देखिए, जिसको इंग्लिश में लिखा है प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रयिकता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रयिकता। तो प्रयिकता के अगर अंदर में जीरो से हम स्टार्ट करें, हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका आप लोगों को 3 लेक्चर मिलेगा। ये लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर के अंदर में हम आप लोगों को पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबरी भी कराएंगे। तो पहले थ्योरी देखिए, थ्योरी देखिए, फिर बाद में पढ़िएगा आगे। तो थ्योरी के अंदर पहले आप लोगों को पी को आप लोग क्या बोलिएगा? तो पी को बोलेगा किसी घटना के घटित होने की प्रयिकता। ये याद कर लीजिएगा कि P बराबर होता है किसी घटना के घटित होने की प्रयिकता। इसको P डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? P डैश, जो कि P के ऊपर में एगो ऐसे माइनस जगह खिंचा रहेगा, इसको P डैश बोलते हैं। तो P डैश बराबर P डैश को क्या बोलेंगे कि किसी घटना के घटित न होने की प्रयिकता। किसी घटना के घटित न होने की प्रयिकता। P को क्या बोलेंगे? किसी घटना के घटित होने की प्रयिकता। और P डैश को क्या बोलेंगे? किसी घटना के घटित न होने की प्रयिकता। और NE को बोलेंगे घटना की संख्या। और NS को बोलेंगे कुल संभव घटना की संख्या। नहीं तो इसको संभव नहीं बोला, ऐसे भी बोल सकते, कुल घटना की संख्या। एक बार और देख लीजिए दोबारा से कि P को बोलेंगे किसी घटना के घटित होने की प्रयिकता। और P डैश को बोलेंगे किसी घटना के घटित न होने की प्रयिकता। और NE को बोलेंगे घटना की संख्या। और NS को बोलेंगे कुल संभव घटना की संख्या। इतना तो समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से दोबारा बता देंगे दूसरा वीडियो में। चलिए, इतना तो समझ गए। ये लोग आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़िएगा, तब ये बनेगा इस पर सवाल कि P को क्या बोलेंगे, P डैश को क्या बोलेंगे, NE को क्या बोलेंगे, NS को क्या बोलेंगे। चलिए, इतना पढ़ने के बाद इससे आगे चलते हैं। आप इसके पहला जो थ्योरी आता है वो होता है सिक्का के बारे में। आगे आप देख सकते हैं सिक्का के बारे में लिखा हुआ। जब आप एक सिक्का को उछालिएगा, तो NS को क्या बोलेंगे? NS को हम अभी नहीं पढ़ाए थे कि NS को बोलेंगे कुल घटना की संख्या। तो इसी में जो आप एक सिक्का लीजिएगा, जब आप इसको उछालिएगा, या तो ऊपर में हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कितना घटना बनेगा? 2 घटना बना। हम फिर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जब आप एक सिक्का को उछालिएगा तो NS घटना की संख्या बराबर हेड और टेल। या तो पहले उछालेगा तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से एक कोनो चीज़ आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब आप 2 सिक्का को उछालिएगा तो इसमें टोटल घटना कितना बनेगा? 4 बनेगा। कैसे? जैसे पहले आप 2 सिक्का को उछालिए, पहला में हेड आ जाएगा, या तो पहला में हेड आ जाएगा या तो दूसरा में टेल आ जाएगा, या तो दोनों में पहले टेल आ जाएगा, नहीं तो एगो में टेल आएगा दूसरा में हेड आ जाएगा। फिर से सुनिए, जब आप 2 सिक्का को उछालिएगा, उसमें जो कुल घटना संख्या बनेगा वो 4 बनेगा। तो पहला में आपको दोनों में चाहे हेड देखने को मिलेगा, नहीं तो पहला में हेड दूसरा में टेल मिलेगा, नहीं तो दोनों में पहले टेले मिलेगा, नहीं तो पहले वाला में टेल दूसरे वाला में हेड। टोटल कितना घटना बनेगा? 4 घटना बनेगा। ध्यान रखिएगा। जब आप 3 सिक्का को उछालिएगा तो उसमें NS को क्या पढ़ेंगे? फिर बोल रहे हैं आपको बार बार कि NS को पढ़ा जाता है कुल संभव घटना की संख्या। NS को बोलते हैं कुल घटना संभव घटना की संख्या। जब आप 3 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल 8 घटना बनेगा। कैसे? या तो तीनों में पहले हेड आ जाएगा, नहीं तो 2 में हेड आएगा, तेसर में टेल आएगा, नहीं तो शुरू के वाला में टेल आ जाएगा, दूसरे वाला में हेड आ जाएगा, नहीं तो शुरू के वाला में हेड फिर टेल हेड, नहीं तो तीनों में टेल आ जाएगा, नहीं तो 2 में टेल, 1 में हेड, नहीं तो पहला वाला में टेल, बाद बाकी में दोनों में हेड, टेल हेड। इसी तरह से टोटल 8 घटना बने। ये लोग आप लोग ध्यान में रखिए, याद कर लीजिएगा। 10 बार 5 बार कॉपी में लिखिएगा, ये आप लोगों को याद हो जाएगा। आप लोग फिर से देखिए, जब आप एक सिक्का को उछालेगा तो टोटल कितना घटना बनेगा? 2 बनेगा। या तो हेड आएगा पहला में या तो टेल। तो सिक्का को आप उछाल के देखिएगा। जब आप लोग जैसे क्रिकेट खेलते होंगे तो टॉस उड़ाते हैं ना, इसी को हिंदी में चिट पट बोलते हैं।
तो आप टॉस उड़ाते होंगे, या तो हेड आता है पहले या तो टेल आता है। जो बोलता है उसमें से आप देखिएगा कैसे हेड आता है या तो टेल आता है। तो आपके हिसाब से पहले उड़ाया तो हेड आया, फिर वो आया तो फिर टेल आया, तो टोटल कितना घटना बनेगा? 2 बना। इसी तरह आप जब 2 सिक्का को उछालेगा, इसमें जो घटना बनेगा 4 बनेगा। कैसे? तो पहले दोनों में हेड हेड देखने को मिलेगा, नहीं तो दोनों में टेल टेल मिलेगा, नहीं तो पहला वाला में हेड दूसरा वाला में टेल, नहीं तो पहले वाला में टेल दूसरे वाला में हेड। इसी तरह 3 सिक्कों का आप उछालेगा तो टोटल 8 घटना बनेगा। कितना घटना बनेगा? टोटल 8 घटना बनेगा। जैसे तीनों में हेड हेड, 2 में हेड, तेसर में टेल, नहीं तो हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टोटल 8 घटना बनेगा। तो ये इस वीडियो का आप लेक्चर नंबर पहला देख रहे हैं। आप लोगों को लेक्चर नंबर दूसरा में पढ़ाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।